हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स के चर्चे। आज हम सब सीखेंगे सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर। ये सेक्शन एग्जाम के व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर। नो कंपनी shall directly or indirectly advance any loan, including any loan represented by book debt, or give guarantee or provide security in connection with loan taken by director of the company or of its holding company, या partner of such director, या relative of such director, या firm in which any such director or relative is a partner। इस सेक्शन में बताया गया है कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी अपने डायरेक्टर को एडवांस लोन नहीं दे सकती है। ऐसा क्यों है, तो ये सोचिए कि जब भी कंपनी में कोई भी पैसा लगाता है तो शेयर होल्डर क्यों पैसा लगाता है? इसलिए ना कि कंपनी ग्रो कर पाए। इसलिए थोड़ी ना कि डायरेक्टर थाईलैंड में जाके एंजॉय करे, ऐसा थोड़ी ना। इसलिए इसमें ये सेक्शन में बताया गया है कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर को एडवांस नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली मीन्स क्या? ना ही डायरेक्टर के रिलेटिव को दे सकती है, या पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर को दे सकती है, या ऐसा कोई फर्म जिसमें उसका रिलेटिव या डायरेक्टर पार्टनर हो। तो चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझा देता हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे लोन दे, डायरेक्टर को लोन दे रहा है जो सेक्शन 185 एक्ट्रैक्ट हो रहा है। आपको अगर ये मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल में इजी वे में लिखा हुआ है मेरा नोट्स। तो एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। सत्या लिमिटेड है जो लोन दे रहा है अपने डायरेक्टर को, सत्या लिमिटेड का सेक्शन 185 एक्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये डायरेक्ट लोन है। सत्या लिमिटेड एचडीएफसी बैंक को प्लेस कर रहा है अपना एसेट, क्योंकि डायरेक्ट वो एचडीएफसी बैंक डायरेक्टर ऑफ सत्या लिमिटेड को लोन दे पाए। तो इसमें भी 185 एक्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कंपनी डायरेक्टर के ब्याह पे। और जैसे सत्या लिमिटेड है वो लोन दिया मिस्टर शाश्वत, वो आउटसाइडर है। और आउटसाइडर क्यों दिया? क्यों डायरेक्टर ऑफ सत्या लिमिटेड को वो दे देगा। सेक्शन 185 इसमें भी एट्रैक्ट होगा क्योंकि इनडायरेक्ट लोन है। आपको समझ में आ रहा होगा एग्जांपल में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। कुछ और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे लोन गिवन बट रिप्रेजेंटेड एज बुक डेट, इसमें 185 एक्ट्रैक्ट हो जाएगा। एडवांस गिवन बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर टू परचेस रॉ मटेरियल, यहाँ कंपनी एडवांस तो दे रहा है पर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दे रहा है, ये तो 185 एक्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, तो इसमें भी नो होगा क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इन द केस ऑफ डॉक्टर फ्रेडी आरदेसिर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट बाय कंपनी to its director is not a loan. Loan means advance of a money with an intention of taking its repayment, and what is not loan cannot be converted into loan. ये जजमेंट आया था डॉक्टर फ्रेदी अर्देशीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब हम लोग करेंगे सेक्शन 185 सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 में कह रहा है कि कंपनी में गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, बस सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टू कंडीशन होना चाहिए। पहला तो ये कि एसआरएनजीएम पास होना चाहिए, पहला क्या? एसआरएनजीएम पास होना चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो लोन यूज होगा। दूसरा क्या? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज होगा। फिर अब डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड क्या हुआ? डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, मतलब तीन चीज होगा। क्या आएगा? तीन चीज आएगा। पहला तो ये प्राइवेट कंपनी विच डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी इज आइदर ए डायरेक्टर और ए मेंबर। ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें लेंडिंग कंपनी में डायरेक्टर हमारा डायरेक्टर हो या मेंबर हो। दूसरा, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट इन विच डायरेक्टर ऑफ ए लेंडिंग कंपनी either alone or together with other director hold 25% or more voting power। कितना? 25% और more voting power। और तीसरा, बॉडी कॉर्पोरेट whose BOD
body corporate whose BOD or manager are accustomed to act as per direction of director of a lending company. किसके इशारों पे नाचेगा बीओडी या मैनेजर? किसके इशारों पे? हमारे डायरेक्टर का, जो कंपनी लोन दे रहा है ना, उसके डायरेक्टर के इशारों पे उसका बीओडी या मैनेजर नाचेगा। इसी यही बोल रहे हैं, यही तीनों कारण होगा तभी जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। MA Limited is a company in which MA is a director. 185 attract in following cases or not? पहला तो MA लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को दे रहा है तो 2%, इसमें परसेंटेज देखना नहीं है तो सेक्शन 185 एट्रैक्ट हो जाएगा। बी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, 2% है तो सेक्शन 185 एट्रैक्ट नहीं होगा। सी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें तो परसेंटेज देखना ही नहीं है तो इसमें सेक्शन 185 एट्रैक्ट होगा। ऐसे भी 25% था, ऐसे भी होगा। डी लिमिटेड है बॉडी कॉर्पोरेट, 25% है तो सेक्शन 185 एट्रैक्ट होगा। अब हम लोग 185 में रिलेटिव के बारे में पढ़े थे ना, तो उसका डिफिनेशन देखते हैं। उसका डिफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लाउज 77 में। डिफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लाउज 77 में। रिलेटिव के डिफिनेशन में इंक्लूड होता है हस्बैंड वाइफ, पहला मेंबर ऑफ HUF और सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। और प्रिस्क्राइब किया गया है, कितने लोग को प्रिस्क्राइब किया गया है? 8 लोग को। तो मेरे साथ में बोलिए, फादर मदर, फिर दूसरा होगा ब्रदर सिस्टर, सन्स वाइफ, डॉटर हस्बैंड, तो 8 लोग हो गए। ये सारे सब में स्टेप भी कवर है, स्टेप फादर, स्टेप मदर, बट डॉटर में स्टेप डॉटर कवर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पहले उस टाइम डॉटर को इक्वालिटी नहीं दिया गया, इसलिए आई थिंक स्टेप डॉटर कवर नहीं है। ये लॉ पुराना ही है ना, तो इसीलिए हो सकता है कि अब स्टेप कवर नहीं किया गया, इसलिए डॉटर में स्टेप कवर नहीं हुआ है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पशन देखते हैं जो 185 का सब सेक्शन 3 में बताया गया है। एग्जाम्पशन फ्रॉम सेक्शन 185। अब किसको किसको एग्जाम्पशन मिला है? पहला तो ऐसा, कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स MD और होल टाइम डायरेक्टर। कंपनी लोन दे सकता है MD को या होल टाइम डायरेक्टर को, बस यही कि इफ सच फैसिलिटीज गिवन टू ऑल एम्प्लॉय और बाय पासिंग SR इन GM। पहला तो ये कि MD और होल टाइम डायरेक्टर को दे सकता है अगर ये फैसिलिटी सारे एम्प्लॉय को दिया हुआ है, अगर ऐसा नहीं तो SR इन GM पास करके दे सकता है। सेकेंड है, एनी कंपनी विच इज इंगेज इन मनी लेंडिंग बिजनेस बट इंटरेस्ट इज चार्जेस शुड नॉट बी लेस देन यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो क्या है? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, विच एवर इज क्लोज टू टेन्योर ऑफ लोन। और थर्ड है, कंपनी कैन प्रोवाइड लोन गारंटी सिक्योरिटी फॉर इट्स wholly owned subsidiary company for its principal business activity। और फोर्थ है, कंपनी कैन प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी टू बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रोवाइड लोन टू सब्सिडियरी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। 3/4 में क्या डिफरेंस है? 3/4 में लोन भी दे सकते थे, गारंटी भी दे सकते थे, सिक्योरिटी भी दे सकते थे फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, अगर वो होली ऑन सब्सिडियरी का है। और फोर्थ में क्या है? गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस लोन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब्सिडियरी है, होली ऑन सब्सिडियरी नहीं है फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। और अब है CG by issuing notification has given 3 exemption। CG में नोटिफिकेशन इशू करके 3 एग्जाम्पशन दिया है। पहला एग्जाम्पशन तो मिला है गवर्नमेंट कंपनी आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम CGSG एज ए केस में भी। और दूसरा तो निधि कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर प्रोवाइडेड दे आर द मेंबर ऑफ निधि कंपनी। निधि कंपनी का तो भाई जन्म ही हुआ है लोन देने के लिए, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तीसरा तो प्राइवेट कंपनी को भी दे सकते हैं, बस प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला तो यह है कि नो बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी शेयर होल्डर। दूसरा, लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। और तीसरा है नो डिफॉल्टेड एनी लोन।
तो इसके साथ एग्जाम्पशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 185 का लास्ट सब सेक्शन बचा हुआ है, सब सेक्शन 4, फाइन फॉर कॉन्ट्रवेंशन। कंपनी अगर 185 कॉन्ट्रवेंट करेगी तो मिनिमम फाइन है 5 लाख और मैक्सिमम फाइन है 25 लाख। और अगर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है तो उसका भी मिनिमम फाइन 5 लाख है और मैक्सिमम फाइन 25 लाख है और अप टू 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और बोथ भी हो सकता है। बट अगर डायरेक्टर या एनी पर्सन रिसीविंग सच लोन गारंटी और सिक्योरिटी तो उसका मिनिमम फाइन भी 5 लाख होगा और मैक्सिमम फाइन भी इसका 25 लाख और अप टू 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और बोथ। कंपनी को इम्प्रिजमेंट तो नहीं दे सकते ना, इसीलिए इसमें इम्प्रिजमेंट नहीं दिया हुआ है। और मिनिमम फाइन तीनों का 5-5 लाख है, मैक्सिमम फाइन 25-25 लाख है। कंपनी के अलावा पर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हो या डायरेक्टर और एनी पर्सन रिसीविंग सच लोन गारंटी और सिक्योरिटी हो तो उसको 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो इसके साथ सेक्शन 185 कंप्लीट होता है आज का। आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा अच्छे से तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा ये टॉपिक समझने में कैसा लगा आपको, इजी गया कि नहीं। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों।